अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, जी साथियों, नौजवानों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी तो आपका प्यारा भाई बदर कामयाबी राज के चैनल पे एक नई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जी तो इसके लिए मैं ये आपको बता रहा कि कामयाबी के राज में से एक राज ये भी है कि हम कामयाब कैसे हैं या हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते। इसकी दो रीज़न है इसके पीछे, कामयाब हम क्यों नहीं हो सकते या हम कामयाब कैसे हैं। तो इसके लिए एक मैं आपको इसकी बुनियादी वजह बताते हैं कि जब हम मंजिल स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें जो उसकी मुश्किलात होती हैं हमें उनका कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं होता कि हम ये जो सफ़र हम शुरू कर रहे हैं इसमें कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, कितनी आसानियाँ हो सकती हैं, या हम ये कैसे तय करेंगे। मतलब हम शुरू कर लेते हैं लेकिन जो मुश्किलात होती हैं रास्ते में जो आती हैं, जो हम मंजिल तय करते हैं या जो हम सफ़र शुरू करते हैं ना, या हम कोई भी काम शुरू करते हैं कि उसमें हमें ये पता नहीं होता हम ये काम शुरू कर रहे हैं इसमें क्या क्या मुश्किल आ सकती है और उसके बाद इसमें क्या क्या आसानियाँ आ सकती हैं। ठीक जी, तो जब हम मंजिल शुरू कर लेते हैं तो तब हमें जाके पता चलता है कि इसमें तो ये बहुत बड़ी मुश्किलात थी या थोड़ी मुश्किलात थी, ज़्यादा आसानियाँ थी या ज़्यादा आसानियाँ थी, सॉरी ज़्यादा मुश्किलात थी, थोड़ी आसानियाँ थी। तो जब हम शुरू करते हैं हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उस रास्ते में कोई मुश्किलात आती है तो वो घबरा जाते हैं कि हाला भाई ये मुझसे नहीं होता क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। ये यहाँ से ना वो फिर अपने आप को ना घबराना शुरू कर देते, वो थोड़ा सा ना पीछे हटना शुरू कर देते। तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे एक बहुत ही अच्छी और मतलब बहुत जज्बे वाली बात बताने लगा हूँ कि जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ उसमें से कुछ नहरें निकलती हैं। ठीक है, और उन नहरों ने कभी ये नहीं पूछा होता कि समंदर कितना दूर है। ठीक है, बात को समझना है। ठीक है, कि हिम्मत मत हारो। वो नहरें जो पहाड़ों से निकलती हैं, जो एक पहाड़ के नीचे से जो नहरें निकलती हैं, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। ठीक है, इस बात को नोट कर लें कि उन नहरों ने कभी नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। ठीक है, वो नहरें जो पहाड़ से निकलती हैं पता नहीं कहाँ कहाँ की ठोकरें खा के, आप लोगों को भी पता है कहाँ से निकलती हैं, किधर जाती हैं किधर नहीं जाती, किसी को नहीं पता। लेकिन आखिरकार उनकी मंजिल क्या होती है कि उन्होंने समंदर में पहुंचना होता है। जब वो चली थी कितना पानी था, जब समंदर में पहुंची कहाँ से मिला, कहीं से कम हुआ कहीं से ज़्यादा हुआ, यानी कि कहीं पे उनको मुश्किल आई कहीं पे उनको आसानी हुई। जहाँ पे मुश्किल आई वहाँ से पानी कम हो गया, जहाँ से आसानी आई पानी ज़्यादा हो गया। तो वो मुश्किलें वो ठोकरें खाती 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 आखिरकार वही नहरें जो मीलों दूर, किलोमीटर हजारों के हिसाब से वो दूर थी समंदर से, आखिरकार वो अपनी मंजिल जो उसकी थी समंदर, वहां पर वो आसानी से पहुंच गई थी। इसलिए मैं आप भाइयों से भी कहता हूँ आपकी मंजिल चाहे जितनी भी दूर होगी, आपने जनाब अपनी मंजिल पे फोकस रखना है, चलते जाना है रास्ते में जितनी भी दूर होगी। और इंशाल्लाह मैं आपको मिसाल दी है, बड़ी ज़बरदस्त और आसान मिसाल दी है तो उसको लेकर इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन, मैं अल्लाह ताला की ज़ात से फिर से कहता हूँ, यकीन है मुझे कि आप लोग एक न एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि वो नहर भी तो पहुंच गई ना, कहाँ से चली, इतनी हज़ारों मील के हिसाब से वो दूर थी लेकिन आखिरकार वो अपनी मंजिल को पहुंच गई। ठीक है, तो एक ये बात यहाँ पर होगी। दूसरी, आप जब चल रहे हैं, जब आप मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, जब आपने सफ़र शुरू कर रखा है, तो फिर किसी का सहारा नहीं ढूंढना। ठीक है, वो आपको कामयाब होने के लिए मैंने आपको ये वो बता दिया है कि जब आप हिम्मत हारेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। ठीक है, अगर हिम्मत हौसला रखेंगे तो आप कामयाब होंगे। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि नाकाम कैसे होते हैं, कामयाब हम कैसे होते हैं। ठीक है, नाकाम ऐसे होते हैं जब हम हिम्मत हारेंगे, हौसला हारेंगे, हम परेशान हो जाएंगे, मंजिल को थोड़ी सी मुश्किल आ गई, हम घबरा जाएंगे, तब हम नाकाम होंगे। ये भी हमारी एक वजह है। ठीक है, तो कामयाब कैसे होंगे, जब यही मुश्किलात जो हमारे रास्ते में आ चुकी हैं इनको हटाने के लिए हम अपनी जो हिम्मत है, मेहनत है, ज़रूरत है, हौसला है, सोच है, सब कुछ हम पॉजिटिव रख के इंशाल्लाह उसको हमने हटाने के रास्ते से हटाने की उस मुश्किलात को कोशिश करेंगे। जी, तो तीसरी बात यह आपको बता रहा हूँ कि जब आप अपना सफ़र शुरू करते हैं तो इसमें अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, ये नहीं है कि आप अपने रास्ता आपने अपना जो है ना वो सफ़र शुरू कर रखा है और आप फिर रास्ते में जनाब वाला सहारे तलाश करें कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसमें किसी दोस्त का सहारा लिया, किसी इधर से किसी का लिया। ऐसा नहीं करना, अपने आप को मजबूत करना है। क्योंकि जो दूसरों के सहारे होते हैं ना मेरा भाई, वो किसी भी वक्त आपको छोड़ सकता है, चाहे वो आपका जितना भी करीबी दोस्त